दोस्तों, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और पृथ्वी की उम्र लगभग 45 करोड़ साल की बताई जाती है। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन का समय लगता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिससे कि धरती पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% क्षेत्र में महासागर, समुद्र और नदियां हैं। बाकी बचे हुए 29% क्षेत्र में महाद्वीप और द्वीप उपस्थित हैं। दोस्तों, अब बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में होती है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हैं: क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट। दोस्तों, क्रस्ट धरती की सबसे पतली परत होती है। धरती पर हमें जो भी कुछ दिखता है वो सब क्रस्ट के अंतर्गत ही आता है। ये परत धरती के अंदर लगभग 70 किलोमीटर तक होती है, लेकिन अगर हम पृथ्वी को एक सेब के आकार का माने तो ये क्रस्ट परत उस सेब के छिलके से भी पतली प्रतीत होगी। क्रस्ट अपने आप में बहुत अधिक मजबूत नहीं होती, बल्कि ये अनेक टेक्टोनिक प्लेटों में बंधी हुई होती है। ये टेक्टोनिक प्लेटें भी एक जगह स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष में खिसकती रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी के बीच वाले भाग मेंटल की। दोस्तों, मेंटल परत धरती के लगभग 2890 किलोमीटर तक होती है। ये परत बाकी सभी परतों से अधिक चौड़ी होती है। पृथ्वी के आयतन का करीब 84% हिस्सा मेंटल परत का होता है। इस परत के बारे में हम जो भी कुछ जानते हैं वो सिर्फ शोध तथा सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आज तक उस परत तक नहीं जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी के सबसे लास्ट और आंतरिक भाग की, जिसे कोर कहते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर हम कोर को एक परत के रूप में जानते हैं, लेकिन पृथ्वी की कोर परत 2 भागों में विभाजित है: आंतरिक कोर तथा बाहरी कोर। आंतरिक कोर ठोस होती है और करीब 1220 किलोमीटर में फैली हुई है, जबकि बाहरी कोर तरल रूप में है और ये 3400 किलोमीटर तक उपस्थित है। आंतरिक कोर में तापमान तथा दाब बहुत ज़्यादा अधिक होता है। इस तापमान के गिरने की दर बहुत धीमी है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस प्रति 10 करोड़ साल है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वहीं अगर बाहरी कोर की बात करें तो बाहरी कोर की गति से ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। बाहरी कोर परत के सबसे गर्म हिस्से का तापमान आंतरिक कोर से अधिक होता है, जो कि करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये परत इतनी गर्म होती है जितनी कि सूर्य की सतह। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1970 के शीत युद्ध के युग में सोवियत के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा था, जिसका नाम कोला सुपरद्वीप होल है, जो कि रूस में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पृथ्वी के कितना अंदर तक जाया जा सकता है। पहले उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पृथ्वी के कितना अंदर तक जाया जा सकता है, और वैज्ञानिक पृथ्वी को खोते खोते 1100 मीटर तक चले गए। इससे ज़्यादा वैज्ञानिक और खुदाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म था। वहाँ पर वैज्ञानिकों की मशीनें खराब होने लग गई और गड्ढे के अंदर रहना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से वैज्ञानिकों को बाहर आना पड़ा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।